गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर दीपांकर बैनर्जी बोल रहा हूँ जबलपुर से, आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। और मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ विद स्पेशल इंटरेस्ट इन रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड फीटल मेडिसिन। मेरी वाइफ रिंकू एंड ईशानी बहुत अच्छी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं और हम रेगुलर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक्स का काम करते हैं। हम कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मैं कमेंट सेक्शन से कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ। मेरे पीरियड मेडिसिन लेने से ही आते हैं, क्या कभी नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी? ये जो क्वेश्चन है, मेरे पीरियड कौन से दवाई से, कौन सी मेडिसिन से आ रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। यदि आपका पीरियड प्रोजेस्टेजन से आता है, प्रोजेस्ट्रॉन से आता है, रेजिस्ट्रॉन से आता है, प्राइमोलोटेन से आता है, 5 दिन की दवाई लेने से आता है, तो आप एन्यूमुलेटरी ब्लीडिंग है, तब आपके ओवरी में एग्स बनते हैं, तब आपको नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी रहते हैं। बट यदि 21 दिन की गोली लेने से आता है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो डायग्नोसिस है वो बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी अच्छे गायनिक एंडोक्राइन के पास जाके देख सकते हैं, या तो आप डिटेल भेज के आप टेली कंसल्टेशन कर सकते हो। मेरा आईवीएफ हुआ था, लेकिन 3 दिन के बाद एम्ब्रो आगे नहीं बढ़ा हूँ, क्या कारण हो सकता है, जबकि मेरी एज भी 27 साल है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आईवीएफ में एम्ब्रियो आगे नहीं बढ़ा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वालिटी ऑफ एग्स हैं, यदि अच्छे नहीं रहे, तो उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद में डे 3 में एक एम्ब्रियोनिक जीनोम अरेस्ट भी होता है जब एक्टिवेशन होता है। यदि एक्टिव नहीं होगा तो वो अरेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ें आईवीएफ में होती हैं, वो एग्स की क्वालिटी के कारण हुई है। आपके यहाँ ट्रीटमेंट में खर्च कितना आएगा अगर उम्र 38 साल है तो? देखिए, आईवीएफ का जो खर्च है वो कस्टमाइज्ड है और खाली उम्र से नहीं होता। उम्र के साथ साथ आपका एएमएच कितना है, आपका एंडोमेट्रियम कैसा है, और ये सब डिटेल इस वीडियो के जरिए एकदम से नहीं बोल सकते। बट मोटा मोटा 1,80,000 का एक पैकेज होता है। उसमें क्या और ऐड करना पड़ सकता है वो डिपेंड करेगा। ये जो खर्च होता है ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र तक का होता है। यदि प्रेगनेंसी हो जाता है तो आपके ये पैसे काम आते हैं, नहीं तो आपको ये वाला फिर से यदि फेल होता है तो दोबारा करने पर फिर से उतना ही खर्च आता है। सर, मल्टीसिस्टिक ओवरी का कोई इलाज होता है क्या? मल्टीसिस्टिक ओवरी एक ऐसा टर्म है जिसमें कि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी के साथ में कंफ्यूज होते हैं लोग। और नॉर्मली यदि पीरियड रेगुलर है और पीरियड ओवरी यदि मल्टीसिस्टिक है, डोंट वरी टू मच। 5 दिन वाली मेडिसिन लेने से पीरियड आता है, ऐसे में क्या करना चाहिए जिससे पीरियड रेगुलर आ जाए? 5 दिन वाले पीरियड से यदि आपको पीरियड मेडिसिन से यदि पीरियड आ रहा है, तो ये मान के चलना चाहिए कि आपका एग्स ठीक से नहीं निकल रहा, आपका प्रोजेस्टेरॉन नहीं बन रहा, जो कि आपको बाज़ार से ख़रीदना पड़ रहा है। ऐसे में जो ओवरी है उसमें आपका अल्ट्रासाउंड करके और हार्मोन ऐसे करके ये देखा जाना ज़रूरी है कि प्रॉब्लम कहाँ पर है और आपको एग रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा। सर, अगर एम्ब्रो ग्रेड 2 का है तो क्या उसे इम्प्लांट करवाना चाहिए या दोबारा ट्राई करना चाहिए? देखिए, बेसिकली हम एम्ब्रियो की ग्रेडिंग 1-2 में नहीं करते, और हम चूँकि ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो हम एक डेविड गार्डनर का जो क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से चलते हैं। आप अपने आईवीएफ सेंटर में पूछ सकते हैं कि ग्रेड 2 वो किसे कहते हैं। आप उनसे पूछ के ये चीज़ें बता सकते हो। यूट्रस छोटा है और पीरियड भी नहीं आता। ये भी एक क्वेश्चन है जो जिसमें आप हमारा वीडियो देखेंगे जिसमें यूट्रस छोटा था, पीरियड नहीं आता था, पर खुद के अंडे से उसको खुद के यूट्रस से प्रेगनेंसी हुई, बच्चा भी हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपकी डायग्नोसिस के ऊपर। आपका कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हो रहा है और ये क्या है, ट्रीटेबल है कि नहीं। यदि ट्रीटेबल है, इलाज के लायक है, तो क्या इलाज करना चाहिए, ये सब देख के ही बता सकते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप यदि हमारे साथ अभी तक जुड़े हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसके इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए ताकि ये जानकारी दूसरों तक पहुंच सके। और आप हमारे सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स जैसे आइडियल फर्टिलिटी के फेसबुक पेज, और जैसे मैं इंस्टाग्राम में लाइव हूँ, इस पेज पर आके आप अपने क्वेश्चन और सुझाव दे सकते हैं। कल मैं 11:30 बजे कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल बैंकिंग के ऊपर एक पढ़ाने वाला हूँ, जानकारी देने वाला हूँ, स्टेम सेल क्या है। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।